नमस्कार, मैं विष्णु। आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़ भोजपुरी और आज हमारे साथ भोजपुरी के गायक आलम राज जी हैं, जो कि इनका आज कांवर भजन रिलीज हुआ है। तो आइए इनसे पूछते हैं कैसे हैं भैया। बढ़िया है। हंगामा न्यूज़ देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको मैं आलम राज त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी के माध्यम से आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो हंगामा न्यूज़ के देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको मैं अंजलि यादव दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। और चूँकि सावन का महीना स्टार्ट हो गया है तो सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को। हम चाहेंगे कि इंटरव्यू का शुरुआत जो आज गाना रिलीज हुआ है उससे किया जाए। जी बहुत ही अच्छा गीत है और ये डांस मूड का एक प्रेमी प्रेमिका का गीत है। तो मैं शुरुआती लाइन मेरा है, उसके बाद इनका है, तो मैं सुना देती हूँ। ए जान छोड़ी द तू बदमाशी हो, जल लेके चल चल काशी हो। ए जान छोड़ी द तू बदमाशी हो, जल लेके चल चल काशी हो। 100 गो दुश्मन पलले बड़ा एही त हुक्मे मरी। अरे कांटा पिस्टल गोली हथियार का करी, साथ बड़े भोलेनाथ के हो घात का करी। कांटा पिस्टल गोली हथियार का करी, साथ बड़े भोलेनाथ के हो घात का करी। इस गाने का कॉन्सेप्ट आखिर क्या है? आप गाना के माध्यम से क्या कहना चाहिए? गाना के माध्यम से मैंने सब कुछ बता दिया है उसमें, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी भोजपुरी में चल रहा है सबके दिमाग में भर गया है ऐसा चीज़, मारा मारी, रंगबाजी, छुड़ा छुड़ी, ये सब चीज़ें अभी हो रही है आए दिन, डेली का डेली। तो ये सब भोजपुरी को देखते हुए, ये सब चीज़ों को देखते हुए, और अभी बच्चों के जो दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मेरे को गुंडा मवाली इस टाइप का, अभी छोटे छोटे बच्चे जो 15 से नीचे हैं, 10 एबव 15 से नीचे, तो जितने बच्चे हैं तो उनके दिमाग में बचपना, उनको जिम्मेदारी तो है नहीं कि वो ये सब चीज़ सोचेंगे, तो उनके दिमाग में भी यही चलता है कि हाँ हमको ये सब चीज़ बनना है। तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने इसको संदेशपूर्ण इस गाने को बनाया है कि ताकि समाज में एक संदेश जाए कि गुंडा बदमाशी उससे कुछ होने वाला है नहीं, आप लोग छोड़िए। और सावन में 2 महीने का सावन है, और भक्ति भाव में लीन हो जाइए। जी भैया, सावन 2 महीना है और कौन कौन से प्रोजेक्ट, कितना प्रोजेक्ट और किस किस चैनल से आने वाला है? ये सावन का टोटल गाना 14 से 15 गाने हैं मेरे, जिसमें त्रिमूर्ति में तो फिक्स है हर फ्राइडे को फ्राइडे, और भी कंपनियां हैं, अलग अलग कंपनियों में सभी गाने जाएंगे। देखा जाता है कि त्रिमूर्ति म्यूजिक भोजपुरी से आपका लगातार गाना आते रहता है। क्या कुछ खास बात है कि इस चैनल से लगातार गाना आ रहा है? देखिए, ओपनिंग हमारा होम प्रोडक्शन कंपनी है, तो ओपनिंग ही हमने ही किया है। तो इसलिए हर फ्राइडे टू फ्राइडे इसमें गाना, क्योंकि हम लोग ओपनिंग किए थे तो फ्राइडे को फर्स्ट गाना डलाया था, उस संजोग बस, और जानबूझ के नहीं डाले थे हम लोग, संजोग बस उसी दिन फ्राइडे पड़ा था, और उसी दिन न्यू ईयर नया साल का गाना डाल के हम लोग इस चैनल को शुरू किए थे। तब से कंटिन्यू अभी जो है, तो मैंने जब घुसा तो इसमें बहुत सारे कलाकार जुड़े और भी जोड़ा गया है, अच्छे अच्छे कलाकार भी जोड़े गए हैं, जो जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जो अच्छे गायक हैं उनको भी सब जोड़ा गया इस कंपनी से। अब बोला जाता है कि त्रिमूर्ति म्यूजिक भोजपुरी छोटे कलाकार को साथ देती है, लेकिन बोला जाता है कि भोजपुरी में हर लोग ये बात बोलता है लेकिन कोई साथ रियलिटी में नहीं देता है। ठीक है, अगर आपका साथ नहीं दे रही है तब से कुछ ले भी तो नहीं रही है जी। अगर आपका साथ नहीं दे रही है तब से 1 रुपये मांग तो नहीं रही है, उल्टे में आपको लगा ही रही है। ऐसा कुछ है नहीं। त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी सबका साथ सबका विकास, ऐसा करके हम लोग कंपनी का नींव रखे थे, और ऐसा ही करके हम लोग चल भी रहे हैं। तो जिसके ऊपर टैलेंट होगा, जिसके अंदर टैलेंट है, तो उनके लिए सपोर्ट करेगी। अब आपका टैलेंट नहीं है तो ज़बरदस्ती आपको ठेल कर नहीं ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, उसमें के लिए आपको टैलेंट ज़रूरी है। आप त्रिमूर्ति म्यूजिक भोजपुरी के लिए क्या कहना चाहिए? आपको कितना सपोर्ट मिलता है? देखिए, हमको तो सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं फिर यहाँ पे नहीं होती, और बहुत सपोर्ट मिलता है। त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी जो चैनल है बहुत ही सपोर्टिंग चैनल है, और छोटे जो नए कलाकार हैं उन सबको बहुत ही कोऑपरेट करता है, कोऑपरेटिव चैनल है। और जितने भी बहुत सारे ऐसे गायक हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है टैलेंट रहते हुए भी, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी। बिना पैसा अपना इन्वेस्ट किए आप अपने टैलेंट के दम पे कंपनी खुद आप में मतलब पैसा लगाती है, खुद ऑडियो वीडियो फ्री में करती है आपका। तो बहुत ही अच्छा चैनल है ये त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी। जी, अभी जो लोग ये गाना नहीं सुने हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए?
जो लोग नहीं सुने हैं तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सावन का मेरा इस साल का पहला गाना है जो कि त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से रिलीज हुआ है आज ही। तो मैं चाहूँगा कि एक बार इस गाना को सुनिए, भोलेनाथ का नाम लेके सुनिए, एकदम एक बार सुनिएगा तो मज़ा आ जाएगा, फिर बार बार आपको सुनने का जी करेगा। भैया भोजपुरी में आजकल विवाद चल रहा है, क्या लगता है कि ये गाना विवाद के आगे चल पाएगा? विवाद तो चल रहा है तो विवाद इसलिए नहीं चल रहा है कि गाना नहीं चलने देना है, विवाद इसीलिए चल रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। विवाद अपने जगह पे है, गाना अपने जगह पे है। हो सकता है कि भोलेनाथ का कृपा हो, विवाद को चीरते हुए गाना निकल जाए, तो भोलेनाथ की कृपा से हम लोग छोड़े हैं, आगे भोलेनाथ विचार करेंगे। जी भैया, आजकल तो एक यूट्यूबर महेश पांडे हैं, उनके कंधे पर छुरी रख के बुलाया जा रहा है कि भोजपुरी का सलमान खान कौन है? आपके हिसाब से भोजपुरी का सलमान खान कौन है? मेरे हिसाब से मैं हूँ सलमान खान। वो कैसे? मैं खुद हूँ सलमान खान। आलम खान मैंने राज लगाया था, अब राज हटा के खान लगा लूँगा। अच्छा, यानी आप भी जातिवाद कर रहे हैं? सारे लोग कर रहे हैं, मैं कर नहीं रहा हूँ। आपने पूछा तो बताया। मैं तो शुरू से जमात लेके चल रहा हूँ। इस इंडस्ट्री में मैं 10 साल से गाना गा रहा हूँ कंटिन्यू। मतलब 12 साल का लर्निंग है, लेकिन 10 साल से कंटिन्यू एल्बम गा रहा हूँ। 10 साल के एल्बम में कभी मैंने आपको ने मेरे को देखा जतियता करते हुए, लेकिन अब बुलवाया जा रहा है कि उसको बोलो अब बाबू साहब को सलमान खान बोला जाएगा। जी नहीं, बाबू साहब को बाबू साहब रहने दीजिए ना भाई, जो खान है उसको खान बनाइए। हम भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर सिंगर में निकाल के चलेगा तो मुस्लिम में मैं हूँ जी, आलम राज जी, जो कि 10 साल से भी कंटिन्यू बना हूँ। तो आलम राज को अगर खान की बात आती है, सलमान खान की, तो आलम राज को ही कह दीजिए भाई, मैं हूँ तो हूँ। भैया भोजपुरी में जातिवाद, जो अगर कोई भी नया गायक आ रहा है जातिवाद करके आगे बढ़ना चाह रहा है, आपसे पीछे पीछे आए हुए कलाकार लोग आज आगे चल गए और मतलब जातिवाद करके, इस पर आप क्या कहना चाहिए? आप आज तक जातिवाद क्यों नहीं किए? जी जतियता कर तो पिटाता कि ना इनके जी, जूता का माला से सेवा होता है स्टेज पे लोग जी, तो जतियता करने दीजिए उनको, करके आगे। तुरंत पहुंचना हमको मंजूर नहीं है, मैं धीरे धीरे ही पहुंचूंगा, लेकिन जहां पहुंच जाऊंगा फिर वहां से उतरना मुश्किल है। ये मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं जहाँ, ठीक है धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे धीरे धीरे, लेकिन जहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर वहाँ से उतर पाना मुश्किल है। तो इसलिए हमको धीरे धीरे ही पहुंचना अच्छा है, तुरंत हमको जातीयता करके आगे नहीं बढ़ना है। नहीं, आजकल लोग तो जातिवाद करके कितना आगे चले जाए, जातिवाद करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इतना अच्छा गाना गा के आप इतना नाम फेम कमाए हैं। हम बिना जातीयता किए हुए, बिना कंट्रोवर्सी किए हुए अगर इतना 10 साल से कंटिन्यू बने हैं मार्केट में, तो सोचिए कि पब्लिक का प्यार मेरे साथ है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो हमको क्या जरूरी है जातीयता करने का? जब पब्लिक इसी तरह प्यार दे रही है, गाना सुन रही है, ठीक है एक आध लोग के कम बेसी व्यूज आता है, लेकिन सैड सॉन्ग मेरा शायद ही कोई होगा जो मिलियन क्रॉस न किया हो। जी, शायद ही। अभी हाल फिलहाल में आपका एक सैड सॉन्ग आया है, हम चाहेंगे कि वो 2 लाइन में हो जाए। हाँ, अभी सैड सॉन्ग मेरा आया था पिछले हफ्ते इसी त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से, प्यार व्यापार। वो गाना ऐसे था कि केहू खुशी केहू गम के, केहू खुशी केहू गम के आंसू ढारता, केहू खुशी केहू गम के आंसू ढारता, खुशबाऊ है जे 10 जगह मुँह मारता। क्या बात है भैया, आप एल्बम इंडस्ट्री में तो धमाल मचाए हैं, फिल्म में कब तक दिखने को मिलेगा? देखिए फिल्म 3-4 फिल्म मेरा बना था, लेकिन मैं क्योंकि भोजपुरी में क्या है ना कि आप पैसा लगाइएगा तो आप हीरो बनिएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, तो इसलिए मैंने पैसा नहीं लगाया, तो मैं सेकंड लीड ही किया हूँ। लेकिन 3-4 फिल्म रिलीज़ है, मैं नाम बता दूंगा कभी, लेकिन रिलीज़ है 3-4 फिल्म। रमाकांत प्रसाद जी का फिल्म था, उसमें मैंने उस रोल किया है। जाते जाते त्रिमूर्ति म्यूजिक भोजपुरी और अपने आज जो गाना लॉन्च हुआ है छोड़ा बदमाशी चला कैलाशी, उसके लिए क्या कहना चाहिएगा? छोड़ा बदमाशी चला काशी, इसके लिए मैं कहूँगा कि आप लोग इसको सुनिए। आप जितने भी दिमाग में लोगों के मतलब झगड़ा लड़ाई सब भरा हुआ है वो सब निकल जाएगा, क्योंकि इसमें यही चीज़ बताया गया है कि आप बदमाशी छोड़ दीजिए और काशी चलिए, काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन कीजिए, देवघर जाइए, महेंद्र जाइए, महेंद्रनाथ बाबा का दर्शन कीजिए, जाते जाते मेरे गाँव के बगल में है बाबा ढूंढनाथ, वहाँ पहुँचिए और अपने मन की मुरादे को पूरा कीजिए। आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं यही बोलूँगी कि अभी जो सावन का महीना बहुत ही पावन, सावन का महीना बहुत ही पावन होता है, अभी शुरुआत हो चुकी है,
तो यही गुजारिश करूँगी कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि आप जातिवादी ये सब जो गीते हैं उनको बढ़ावा नहीं दीजिए, अच्छे गानों को सुनिए और सब चीज़ भुला के लड़ाई झगड़ा अपना बोला जाता है खुशी मन से भगवान की, शंकर भगवान भोले बाबा की पूजा याचना कीजिए। और जहाँ भी नज़दीकी पड़े भगवान शंकर भगवान का मतलब मंदिर आपके घर से जिनके पास जहाँ भी नज़दीक हो आप जाइए दर्शन कीजिए। बस सब भुला के यही बोलूँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।